अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। हाइपरटेंशन को खामोश कातिल भी कहा जाता है क्योंकि शुरू में इसकी कोई अलामत नहीं होती और अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको कई सालों से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे यहाँ समझा जाता है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो सर में दर्द होगा और बॉडी में पेन होंगी, इस तरह की कोई अलामत होंगी, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की कोई भी अलामत नहीं होती। इंसिडेंटली जब आपको सर में दर्द हो रहा होता है और आप जाके ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तो पता चलता है कि जी आपका तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। इस वजह से ज़्यादातर लोगों का ख्याल होता है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो सर वगैरह में दर्द ज़रूर होगा। हालांकि सर में दर्द होना उसका ब्लड प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और सर में दर्द हो रहा है तो एक खौफनाक या ख़तरनाक अलामत हो सकती है। क्योंकि अगर सर में दर्द हो रहा हो और वो ब्लड प्रेशर की वजह से हो, इसका मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी अरसे से बढ़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले तो हम ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजूहत के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर हम ब्लड के यानी खून के प्रेशर को कहते हैं, जो कि हमारी शरीयानों के ऊपर पड़ता है। खून हमारी शरीयानों के जरिए से बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है और इसका एक नॉर्मल प्रेशर होता है जिसकी जो रेंज है वो नॉर्मल ऊपर वाली अगर बात करें जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं वो 110 से 140 के दरमियान में होनी चाहिए, और नीचे वाला प्रेशर जिसको हम डायस्टोलिक कहते हैं वो 70 टू 90 के दरमियान में होना चाहिए। अगर किसी शख्स का प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला 140 हो और नीचे वाला 90 हो तो इसका मतलब है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इसको हम भी ज़ाहिर है दोबारा से चेक करते हैं और 5 से 7 दिन हमें सुबह शाम ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अगर जो है वो ब्लड प्रेशर इसी तरह 140/90 से ज़्यादा रह रहा हो तो हम फिर कह सकते हैं कि इस शख्स को हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। अगर इसकी वजूहत की बात करें तो 90% लोगों में तो कोई ख़ास वजह सामने नहीं आती जिसको हम इडियोपैथिक हाइपरटेंशन कहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो खुराक होती है, आपकी वर्जिश है, आपकी जीनियाती जो भी आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं ब्लड प्रेशर के अंदर। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपकी डाइट सही नहीं है, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल है, चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, तो ये वजूहत बन सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर की। 10% लोगों में मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, जैसे कि दिल की वजह से भी प्रेशर बढ़ सकता है, गुर्दों की वजह से भी बढ़ सकता है, तो नमकियात की वजह से भी बढ़ सकता है। ये ज़्यादातर यंग यानी 40 ईयर से कम एज वाले लोगों में होता है। इसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर की अलामत की बात करें तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रह रहा हो तो उसके सर में दर्द हो सकता है, जो बेचैनी हो सकती है, इस तरह की कैफियत हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है। तो ये अलामत ज़रूरी नहीं है कि किसी शख्स के अंदर हों, लेकिन कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहे तो उस वजह से ये अलामत हो सकती हैं। अगर टेस्ट की बात करें ब्लड प्रेशर के लिए स्पेसिफिकली कि कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, उसमें नंबर 1 तो ज़ाहिर है कि ब्लड प्रेशर की तशख़ीस के लिए हम ब्लड प्रेशर की मशीन से ब्लड प्रेशर पहले चेक करेंगे। दूसरे नंबर पे दिल की ईसीजी को हम ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि आप वो ज़रूर करवाएं, क्योंकि उसे जो दिल है उसकी एक्टिविटी के बारे में पता चलता है कि दिल सही धड़क रहा है या उसके अंदर कोई ख़राबी है, उसमें बेतरतीबी है, वो पता चला सकते हैं। इसके अलावा दिल का अल्ट्रासाउंड जो है वो भी कराना चाहिए, उससे जो दिल की दीवारें हैं, दिल के जो वेल्व हैं, उनके बारे में मालूमात मिलती हैं। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का अगर खुदा न खास्ता प्रॉब्लम होता है तो उन्हें कम अज़ कम 1 साल या 2 साल के अंदर अपनी ईसीजी ज़रूर करवानी चाहिए, एकोकार्डियोग्राफी यानी दिल का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा शुगर भी चेक करवाएं, क्योंकि जिन लोगों को अमूमन ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है उनको देखा गया है कि शुगर का प्रॉब्लम भी साथ में या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी साथ में हो जाता है। क्योंकि जिन लोगों को ओवरवेट यानी मोटापा होने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है ना, उनके अंदर ये बीमारियां एक पैकेज की शक्ल में आती हैं। उनमें ब्लड प्रेशर भी होता है, शुगर भी होती है और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी होता है, और ये तीनों बीमारियां ऐसी हैं जो कि इकट्ठे काम करती हैं आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए। आपके दिल, गुर्दे, दिमाग, जो भी वाइटल हमारे ऑर्गन्स हैं, उनको डैमेज करने में इन बीमारियों का सबसे कलीदी किरदार होता है। तो इनको भी आपको साथ में चेक करना चाहिए। ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करें ही, शुगर अगर खुदा न खास्ता है या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आता है तो उसको भी साथ में कंट्रोल करें। अब बात करते हैं कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो डाइटरी या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। नमक का इस्तेमाल आपने कम करना है, दिन में एक छोटी चम्मच से ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करना। वो नमक आप इतना नमक जो है वो आप पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हमारे खाने के अंदर भी नमक होता है, जो हम बाहर से कुछ चीज़ें खाते हैं उनके अंदर भी नमक होता है। तो अक्सर लोग समझते हैं कि जी हम तो नमक खाते ही नहीं है ज़्यादा, उनके ख्याल में जो कच्चा नमक होता है वही नमक है, जो खानों में शामिल हो गया उसको वो नमक कंसिडर नहीं करते। हालांकि पूरे दिन के अंदर आपने जो भी नमक इस्तेमाल करना है वो एक छोटी चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। इसके अलावा चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करना होता है, सब्जियों फलों का इस्तेमाल ज़्यादा, वॉक करें और पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें। तो ये जनरल डाइटरी एडवाइस है, इसके ऊपर आपको ज़रूर अमल करना चाहिए। इसके अलावा मैंने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कुदरती तरीक़ों पे एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
उस वीडियो को भी देखें, उसके अंदर डिटेल से मैंने बताया कि आपको कौन सी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए एक जो डाइट है बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है, उसको डैश डाइट कहा जाता है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इसका ये एब्रीवेशन है डैश। डैश जो डाइट है ये भी आपको बताती है कि आपने कौन सी खुराक जो है इस्तेमाल करनी होती है। उसमें आप बताया जाता है कि आपने नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है, अपनी जो डाइट है उसके अंदर फलों को शामिल करना है, सब्जियों को शामिल करना है, और इसके अलावा फैटी फिशेस जैसे कि सैल्मन है, टूना है, इसका इस्तेमाल करें, बड़े छोटे गोश्त से परहेज़ करें। तो ये डाइटरी अप्रोच है जिससे आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। अगर वज़न ज़्यादा है तो अपना वज़न को कम करें, वज़न को कम करने से भी ब्लड प्रेशर कम होगा। अगर आप 4 से 5 किलो वज़न कम कर लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक भी कम हो सकता है। तो इनिशियली अगर अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर आप कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े, आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही कंट्रोल हो जाए आपके लाइफस्टाइल से। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं, उसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, तो फिर ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो दवाइयाँ जो हैं वो हर मरीज़ के लिए डिफरेंट हो सकती हैं। 4 से 5 मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, उनके अंदर एस इनहिबिटर्स हैं, ARBs हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं। तो ये वो दवाइयाँ हैं जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन आपकी एज को सामने रखते हुए अदर को फैक्टर्स, जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, गुर्दों का मसला है या हार्ट का प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के ना फिर हम ब्लड प्रेशर की दवाई जो है वो तजवीज़ करते हैं। आपने ये नहीं करना कि कोई और आपका अजीज़ जो है वो ब्लड प्रेशर की फ़लाँ दवाई इस्तेमाल करके उसका ब्लड प्रेशर उससे कंट्रोल था तो मैं भी वही दवाई इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ। उससे हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल हो जाए, लेकिन जितनी भी दवाइयाँ हैं उनके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं जिससे फिर देखा गया किस एज के लिए कौन सी दवाई या किस बीमारी के साथ अगर ब्लड प्रेशर हो तो कौन सी दवाई ज़्यादा मौसर होगी, आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए कौन सी दवाई ज़्यादा बेहतर होगी। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल यंग एज में अगर आप बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं और आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है और कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपके दिल के साइज़ के बढ़ने का बायस बन सकती हैं। तो इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करके और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अपने डॉक्टर के मशवरे से आपकी एज और बाकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन दवाइयों के इस्तेमाल से अपने ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया जाए तो बॉडी को ज़ाहिर नहीं पता कि ये ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या नहीं है, और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो उससे फिर आपके खुदा न खास्ता दिल, गुर्दे, दिमाग और बॉडी के तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर किसी शख्स को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो तो इन तदाबीर पर अमल करके वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।